सभी को फ़ायदा होगा। उसमें हर एक जात का जो होता है, ये नहीं कि आदिवासी लोग को फ़ायदा होगा। अगर ये पेशा कानून, अगर बालू ये जो छोटा छोटा जो हमारे संपदा है उसका मालिक अगर ग्राम सभा हो जाएगा तो वहाँ के जितने भी है हर एक समुदाय को इस फायदा होगा और उसको कम मूल्य में मिलेगा। और अच्छा, कोई ये कि पुलिस अभी बालू लाने जाता है तो पकड़ लेगा वहाँ जाके वो नदी नाला में, तो ये सब चीज़ नहीं होगा। एक नियम बनेगा और वहाँ रॉयल्टी भी वहाँ होगा, सरकार के पास भी जाएगा और डेवलपमेंट होगा और सभी को फायदा होगा इसमें। क्या कहेंगे, जल जंगल जमीन हमारा है, केवल यह नारों में ही रह गया, उनको अधिकार नहीं मिल रहा आदिवासियों को, सही बात है, अधिकार तो नहीं मिल रहा है। आप देखिएगा कि अभी झारखंड में अभी 4 से 5 हज़ार मतलब दखल दहानी का केस पेंडिंग है और इसमें सीओ का चक्कर काट काट के, ऑफिस का चक्कर काट काट के लोग घूम जाता है, उसको कोई सुनता नहीं। कर्मचारी जगह जाई भेज देगा, कर्मचारी पर रिपोर्ट के। खास तौर पे आज इसलिए विशेष चिंतन करने की आवश्यकता है क्योंकि 24 दिसंबर आज ही के दिन पेशा कानून लागू हुआ था और सभी राज्यों को निर्देश दिया गया था कि सभी राज्य पेशा कानून लागू करें। फिलहाल 10 राज्यों में पेशा कानून लागू करने के लिए बात किया था, लेकिन लागू करने के लिए आग्रह किया था, लेकिन अभी केवल 7 राज्यों में पेशा कानून लागू है। जोहार, इस वक्त हम विशेष वार्ता करने वाले हैं आदिवासी जन परिषद के केंद्रीय महासचिव प्रकाश मुंडा जी से। पहले दादा जोहार रहेगा। पहले जोहार, आपका भी जोहार। तो आज हम लोग विशेष वार्ता करने वाले हैं क्योंकि आज पेशा दिवस है और पेशा दिवस आप बहुत कम, खास तौर पे जागरूकता नहीं फैलने के कारण जानकारी भी लोगों की नहीं है, तो उसी को लेकर हम लोग विशेष वार्ता करने वाले हैं। हमें बताइए हमारे दर्शकों को। पहले तो आपका चैनल का स्वागत करते हैं और आज अच्छा सवाल। और आज 24 दिसंबर है और यही 24 दिसंबर को 24 दिसंबर 1996 को पेशा कानून को लागू किया गया था जी। लेकिन दुखद की बात है कि आज तक ले पेशा कानून धरातल पर नहीं लागू किया गया है। ना कोई जानता है कि पेशा आज दिवस है, बहुत लोगों को पता नहीं है। और ये खामियां है कि जो हमारे विधायक सांसद जो लोग हैं वो भी कानून उसको भी नहीं मालूम होता होगा कि पेशा कानून लागू कब किया गया था। इसीलिए इस भय रूप से लोगों को जानकारी नहीं मिल पाता है और कोई शायद हम लोग भी नहीं जान पाए कि मने आज पेशा दिवस है, सो मनाया जाता है। तो ये हम लोग में खामियां है और जो जिसको विधायक हम लोग जिता के, सांसद जिता के भेजते हैं, उनको जिम्मेवारी होना चाहिए कि बीच बीच में पेशा दिवस को बारे में बताना चाहिए, लेकिन नहीं बता पाता है वो। और हमारे झारखंड सरकार है कि अभी फुल बहुमत से सरकार बना हुआ है, इनको तो तुरंत लागू कर देना चाहिए पेशा कानून। स्थानीय नियोजन नीति 5वीं अनुसूची जी, अच्छी माने 5वीं अनुसूची जी, जो ये सब 6ठी अनुसूची और समता जजमेंट, ये पावर मिलता तब ना लोगों को अभी जो संपदा है, हमारे झारखंड संपदा है, जो वन है, जंगल है, ज़मीन का जो बालू, अभी देखिए कि बालू का समस्या लोग जनता तराही तराही कर रहा है और बालू का छूट माने चोरी माने चल रहा है। अब ये सरकार करा रहे हैं, प्रशासन करा रहे हैं कि कार्यपालिका विभाग, ये जो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका है, ये तीनों मिलकर ये इसका जिम्मेवारी ये सब ले रहा है कि क्या कि पब्लिक को चीज़ जो बालू, जल जंगल का संपदा, जो ग्राम सभा का पेशा कानून जो हम लोग बोलते हैं, अगर लागू होता तो मालिक ग्रामीण होता और इसका जो रॉयल्टी, जो विकास का जो काम होता उस पैसा से तो ग्राम सभा का काम होता। लेकिन ये तो पावर नहीं दिया गया है, ना लागू किया सरकार। तो अगर हम लोग सरकार को अभी जो बने हैं 1-2 महीना अंदर हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि नया बने हुए भाई, अभी दबा हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे। अगर ये चीज़ जो बोले हैं, संवैधानिक जो अधिकार है, हम दूसरा चीज़ नहीं मांगते, जो मेरा संवैधानिक अधिकार दिया गया है वो चीज़ को लागू करे सरकार, बस इतना ही है। और नहीं लागू करेगा तो फिर हम लोग आंदोलन इनके विरोध में करना शुरू करेंगे। बड़ा सवाल कि फिलहाल अबुआ सरकार के नाम पर कहीं न कहीं जब भी चुनावी मैदान पर गए थे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मैडम कल्पना सोरेन, वो भी विधायक हैं, कहीं न कहीं फिलहाल मंत्री पद में नहीं हैं, लेकिन
लगातार कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो में रहा है पेशा कानून, और यहाँ के आप जल जंगल ज़मीन पर अधिकार हो गए, लेकिन कानून लागू नहीं हो पा रहा है। तो क्या कहेंगे इसके लिए? मैंने सरकार पहल नहीं कर पा रही है। सही बात बोले, पहल तो करना चाहिए। आज स्टेटमेंट ये हमारे झारखंड सरकार, हेमंत सरकार क्या स्टेटमेंट आज लोगों को संदेश देते हैं कि आज पेशा दिवस है, इसके बारे में वो क्या चीज़ बोलते हैं वो तो हम लोग देखेंगे। और अभी तक तो स्टेटमेंट नहीं आया है कि पेशा दिवस में ये क्या आयोजन किए हुए हैं जो झारखंड सरकार और जो विधायक अपने संसद भवन में जो भी, तो ये देखने की बात है। और अबुआ जो हमारे बिरसा मुंडा जी की अबुआ दिसुम अबुआ राज, जो ये उसका सपना था, तो वो क्या करते हैं? अबुआ दिसुम अबुआ राज का ये जो आवाज़ है दबा देंगे। और ऐसे ही तो हम लोग को, जो हम मुंडा समाज में आते हैं, मुंडा लोग को ये माने जगह नहीं दिए हैं मंत्री पद में, तो ये तो दुखद की बात है यार। बिरसा मुंडा की वाणी से शुरुआत होता है झारखंड, और उसको तो माने लुप्त करने के कगार में है। तो हम इनको आपके माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि अभी भी मौका है कि ये सब चीज़ में ध्यान दे, नहीं तो फिर आने वाला जो समय आएगा ना, 29 जब आएगा तो फिर पछताने का मौका आपको फिर मिलेगा। यानी अगर जिन मुद्दे को लेकर अबुआ सरकार बनी है और उन्हीं कानूनों को लागू नहीं कर रही है हेमंत सोरेन, तो ये बहुत बड़ा चुनौती है। क्योंकि जिस तरीके से कहीं ना कहीं, इससे पहले भी मैंने कहा कि हर चुनावी सभा में उन्होंने पेशा का नाम लिया है, पेशा कानून का नाम लिया है, और जितने भी आदिवासियों को दिए गए कानून हैं, चाहे वो 5वीं अनुसूची हो, CNT हो, SPT हो, उन कानूनों को मजबूती से लागू करने की बात कहा है, लेकिन केवल बातों में ही रह गया है, दिख नहीं रहा है। क्या कहेंगे? हाईकोर्ट ने भी गवर्नमेंट, इससे पहले भी हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन की सरकार रही है और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के तौर पर थे, अभी भी मुख्यमंत्री हैं, फिर भी लागू नहीं कर पा रहा है, जबकि हाईकोर्ट ने फटकार लगाया था 5वीं पेशा कानून को लागू करने के लिए। क्या कहेंगे? देखिए, कानून भी एक तरह से वो तो आदेश देते हैं, लेकिन फिर आदेश दे के चुप रह जाते हैं। इसमें हाईकोर्ट का एक्शन लेना चाहिए कि ये जब हम बोले कि आपको निर्देश दिए कि ये लागू कर दिया जाए, लेकिन करता नहीं है, तो उनको बार बार इनको नोटिस देना चाहिए, जवाब मांगना चाहिए कि हमने जो आदेश दिए तो आप क्यों नहीं पालन किए, मेरा उल्लंघन कर रहे हैं। तो ये कानून बना के उनको सजा के तौर पर कड़ाई रूप लेना चाहिए, लेकिन वो भी बस अपना सुना देते हैं अदालत का, और वहाँ धरातल पे उतर नहीं पाता है। यानी जवाब मांगना चाहिए। प्रकाश मुंडा कह रहे हैं कि हाईकोर्ट ने जो फटकार लगाई थी, अब उनको हाईकोर्ट को चाहिए कि गवर्नमेंट पर जवाब मांगना चाहिए कि आखिर उन्होंने क्यों नहीं लागू किया, आखिर इतना लेट क्यों कर रहे हैं। क्योंकि हाईकोर्ट को भी लग रहा है कि पेशा कानून यहाँ के आदिवासियों के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार है, इंडिया गठबंधन की सरकार है, JMM की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, उनको ये बातें महसूस नहीं हो रही है कि पेशा कानून कितना ज़रूरी है, जबकि हाईकोर्ट समझ रही है कि बहुत ज़रूरी है। कैसे ज़रूरी है? कैसे हाईकोर्ट समझ रही है कि ये पेशा कानून बहुत ज़रूरी है झारखंड के लिए? वो जानते हैं कि अगर पेशा कानून लागू हो जाए, जितने हमारे जो अनुसूचित क्षेत्र है 10 या 12-13 है, तो अगर लागू हो जाएगा तो वहाँ का डेवलपमेंट होगा, ग्रामीण क्षेत्र का मालिक होगा लोग, और वहाँ से जो वहाँ का पैसा जो मिलेगा, जैसे बालू हम बोले पहले, कोयला हो गया, बहुत तरह के हम लोग को झारखंड में संपदा, खनिज संपदा है, उनका मालिक जो ग्रामीण होगा, इसमें डेवलपमेंट होगा, विकास होगा वहाँ। लेकिन अभी जैसे गरमजरुआ होता है ना, जो आया वो लूटा, जो आया वो लूटा, वही हिसाब चल रहा है। तो कहीं न कहीं ये विधायक लोग भी है, वो भी सोचता है कि अगर पेशा कानून लागू हो जाएगा तो फिर ग्राम सभा का पावर हो जाएगा, तो फिर हमको महत्व नहीं देगा, ये डर कहीं है, इसीलिए मने लागू नहीं कर पाता है, न करने का प्रयास करता है, ये हमको लग रहा है। जी, तो क्या कहेंगे? विधायक सांसद पर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि पेशा कानून कहीं ना कहीं उनको सदन में भी, झारखंड के विधायकों को भी चाहिए था सदन में आवाज़ उठाए, पेशा कानून को लागू करने के लिए सरकार को बाध्य करे।
फिलहाल क्या कहेंगे, जल जंगल जमीन हमारा है, केवल यह नारों में ही रह गया, उनको अधिकार नहीं मिल रहा आदिवासियों को, हाँ, सही मूलवासियों बात को। है, अधिकार तो नहीं मिल रहा है। आप देखिएगा कि अभी झारखंड में अभी 4 से 5 हज़ार मतलब दखल दहानी का केस पेंडिंग है, और इसमें सीओ का चक्कर काट काट के, ऑफिस का चक्कर काट काट के लोग घूम जाता है, उसको कोई सुनता नहीं। कर्मचारी जगह जाई भेज देगा, कर्मचारी पर रिपोर्ट दे दी है, वो घूमते रहता है, वो बैठता नहीं सही से। माने पूरा की पूरा जो ये व्यवस्था है, हमको लगता है कि भ्रष्टाचार के रूप में है, किसी को गणबे नहीं करता है, कोई आम जनता को कोई वैल्यू नहीं है। तो क्या कहेंगे, तो क्या जल जंगल जमीन अब आम आदमियों का नहीं है, यहाँ के आदिवासियों का नहीं है, जल जंगल जमीन अब सरकार का है, सरकार अफसरों का है, हाँ, अब नौकरशाही का है। लेकिन आदिवासियों को अब एकजुट होना पड़ेगा और अपने ही उलगुलान अब करना पड़ेगा इसके नीति के खिलाफ। कि अगर मान ले 2-3 महीना हम लोग देखते हैं और हम ही लोग जो है कि ये हम लोग आंदोलन अभी से ही मुद्दा पर करेंगे, सरकार को ध्यान आकर्षित कराएंगे कि ये चीज़ है, आप करने का पावर है, आप सुधारिएगा नहीं तो फिर हम आप लोग के आपके खिलाफ हम लोग आंदोलन रोड पर करेंगे, ब्लॉक घेरेंगे। पूरा विभाग जो कार्यपालिका विभाग जहाँ जहाँ होता है वहाँ अनुमंडल हो गया, डीसी हो गया, यहाँ पर हम लोग आंदोलन करेंगे और ज़रूरत पड़ेगा तो सरकार को भी घेरेंगे। सरकार को भी घेरेंगे। प्रकाश मुंडा जी कह रहे हैं सरकार को भी घेरेंगे, क्योंकि इससे पहले भी आदिवासी जन परिषद एक ऐसा संगठन है, आदिवासियों के मुद्दे पर कहीं न कहीं सड़कों पर भी आंदोलन करते हुए दिखती है और हमेशा दिख रही है जब से ये संगठन बनी है। तो क्या कहेंगे, पेशा कानून को लेकर आप लोगों ने बहुत जोर आंदोलन किया था और बहुत सारे संगठन खासतौर पे राजधानी रांची में है, कई आदिवासी संगठन हैं, तो क्या कहेंगे उन संगठनों को, आदिवासी संगठनों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? केवल आदिवासी जन परिषद ही यहाँ के आदिवासी मुद्दे को लेकर सड़कों पर ज़्यादातर दिख रही है, अन्य आदिवासी संगठनों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अच्छा मौका है, हम तो पूरे आदिवासी समाज को, SC ST समाज को, जो भी मैंने आदिवासी मूलवासी माइनॉरिटी के लोग हैं, वो एक मिल के हम लोग मुद्दा पर बात करें। विधायक सांसद का चुनाव तो हो जाता है, वोट कहीं न कहीं लोग देता है जी। अब है कि सभी का अधिकार है कि अपने मूलभूत सुविधा को, जो महंगाई हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, इतना चरम सीमा पर हो गया कि माने लोग अब जिएगा कैसे ये सोच रहा है, लोग कैसे पढ़ाएगा बाल बच्चों को ये सोच रहा है। लोग का सबका दुख तकलीफ है, लेकिन कोई है कि गुलामी कर रहा है लोग, और कोई हम लोग है कि हम लोग गुलामी नहीं करते हैं, किसी को झंडा नहीं ढोते हैं, और हम लोग एक परिवर्तन, एक बदलाव के और हम लोग आवाज़ उठाते हैं और लोगों को समझाते हैं कि बदलाव चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बदलाव चाहिए। और हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि एकजुट होकर इस मुद्दा को समझें। जो अभी आपके चैनल के द्वारा जो हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए कि आज पेशा दिवस है, इसीलिए हम उन लोगों को कि पेशा कानून अगर हम लोग को लागू हो जाता है तो हम लोग ग्राम का पावर होगा, जमीन का मालिक होंगे, सभी चीज़ का मालिक होंगे, इसीलिए आवाज़ उठाना चाहिए। यही मेरा दिशा निर्देश है जी। तो सरकार को ये स्थानीय नियोजन नीति पर चिंतन करना चाहिए, लागू करना चाहिए। अगर मान लो उसमें कमजोरी है तो हम लोग को या तो यहाँ ग्राम का वो यहाँ झारखंड वासी को इसमें बैठ के वो माने नहीं विचार लेना चाहिए कि मेरा में कमजोरी क्या है कि स्थानीय नियोजन नीति लागू नहीं कर पा रहे हैं। समझा जजमेंट हो गया और तो ये सब हम लोग स्वागत करेंगे। वो जल्दी लागू करना चाहिए, अभी तो फुल बहुमत में है, फिलहाल तो स्वागत है इसका। बिल्कुल बिल्कुल।